बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शेफ़ किचन विद दाना पानी और आज मैं आपके लेकर आई हूँ एक बहुत आसान सी रेसिपी है जी, दूध वाला दलिया या ऐसे दूध वाली खीर भी कह सकते हैं। और बहुत से लोग तो इससे बहुत मज़े का बनाते ही होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल भी बनाना नहीं आता और उन्हें लगता है ये जी बीमारों वाली ग़िज़ा है और इसे सेहतमंद लोग नहीं खा सकते। लेकिन जब आप मज़े का इसको बनाएंगे ना, यकीन करें ये सभी बहुत शौक़ से खाते हैं, ये बहुत हेल्दी ग़िज़ा है। तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं, फॉलो कीजिए। तो देखते हैं इसकी रेसिपी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 1 किलो दलिया लिया है और उसको मैं 2 टेबलस्पून भर के उसमें मैंने डाला है घी। इसके साथ मैं इसको भून लूँगी। तो ये मैंने सारा नहीं पकाना, इसे अक्सर जब भी मैं दलिया ख़त्म हो जाता है तो मैं मज़ीद ला के उसको भून के डब्बे में भर के रख लेती हूँ इसी तरीके से। और बच्चों को ज़रूर हफ्ते में 1 मरतबा यानी कि नाश्ता चेंज कर करके बच्चे खाना पसंद करते हैं, तो 1 मरतबा नाश्ते में ये दलिया भी दिया जाता है और बच्चे फरमाइश करके बनाते हैं। तो आप भी बच्चों को ये ज़रूर दिया करें, बड़ी हेल्दी ग़िज़ा होती है। तो यहाँ देखें, बाज़ार के जो नाश्ते आप तो देते ही हैं, लेकिन ये जो हेल्दी चीज़ें हैं वो हम इसलिए अवॉइड करते हैं जी ये अच्छा नहीं, मज़े का नहीं बनता। तो क्यों मज़े का नहीं बनता, इसको देखने के लिए, ये चीज़ समझने के लिए आप इसको वीडियो को पूरा ज़रा ध्यान से देखें तो आपको समझ आएगी कि इसको अच्छा और मज़ेदार कैसे बनाया जा सकता है। तो ये देखें, मुसलसल मैंने भूनते हुए चलाते हुए इसको भूनना है, आपने छोड़ना नहीं है। दरमियान में 7 मिनट लगे मुझे इसे मुसलसल भूनते हुए, और मैंने वीडियो तेज़ कर दी ताकि आप बोर ना हो जाएं। तो आपने इसको हाथ रोकना नहीं है। जब आप हाथ रोक के इसको भूनते हैं, तेज़ आंच पे भूनते हैं, तो नीचे से जल जाता है और आपको लगता है जी कलर आ गया तो इसका मतलब भुन गया है। वो भुनता नहीं है, अंदर से कच्चा रह जाता है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। और जब आप इसे पकाते हैं ना, तो वो एक आटे वाला फ्लेवर होता है जो खाने में मज़े का नहीं लगता। ये देखें, बड़ा अच्छा सा सुनहरा सा गोल्डन कलर हो गया है पूरे किचन में। इसकी एक सौंधी सौंधी सी जो खुशबू है वो आपको बता देगी कि बहुत अच्छा सा ये भून चुका है। अब आपने इसमें से जितना पकाना हो, तो मैंने 1 कप पकाना है, मैंने 1 कप ले लिया है। मैंने पहले नहीं धोया था। अब आपने धो के, जब भी आप इसे पकाएंगे तो आपने इसको धो के पकाना है। तो ये देखें, धोने के बाद मैंने रख दिया है यहाँ पे दूध मिट्टी की हांडी में। आप इसे प्रेशर कुकर में पका सकते हैं। तो 2 से ढाई गिलास मैंने लिया है दूध, और 2 ढाई गिलास ही आप इसमें पानी डालेंगे। बराबर दूध और पानी को डाल लें। दूध पहले से उबला हुआ था, लेकिन मैंने 1 मरतबा फिर इसको उबाल लिया है। उबाल आने के बाद आपने इसमें दलिया डालना है, ठंडे दूध में नहीं डालना। इससे कभी कभी ऐसा होता है दलिया दूध फट भी जाता है। तो ये सारा दलिया इसमें डाल दें और बस मिक्स करके इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। हम इसको 10 यानी कि 10-15 मिनट बाद इसको 1 मरतबा चेक कर लेंगे दरमियान में। तो 1/4 टीस्पून मैंने नमक डाला है इसके अंदर। और यहाँ देखें 10 से 15 मिनट हो गए हैं, तो मैं 1 मरतबा इसको चम्मच चला लें ताकि नीचे लग ना जाए। अगर आपको लिक्विड कम लगे तो इस दौरान आप डाल भी सकते हैं इसमें मज़ीद पानी या दूध वगैरह। और ये 20 से 25 मिनट में बहुत अच्छा सा सॉफ्ट हो जाता है, बहुत अच्छा गल जाता है। हल्की आंच पे पकाएं, बहुत मज़ेदार बनता है। और ये देखें, अच्छे से ये गल चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी चीनी। चीनी आपने पहले नहीं डालनी इसमें, जब तक दलिया गल ना जाए। गलने के बाद आपने चीनी डालनी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप साथ ही चीनी डाल देते हैं, इसकी वजह से इसका छिलका बहुत हार्ड हो जाता है, जो खाने में चबाना पड़ता है। तो जब आप चीनी पहले डाल देते हैं तो इसकी वजह से दलिए को गलने में मसला होता है। तो जब दलिया गल जाए उसके बाद आप चीनी डाल दें। बस चीनी भी पकते हुए मज़ीद 5-7 मिनट मैंने इसको पका लिया है। अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और आखिर में मैं डालूँगी, चूल्हा बंद करने के बाद आपने इसमें डालनी है मलाई। तो ये 1 छोटी कटोरी मलाई है जो मैंने इसमें मिक्स कर दी है। इससे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है, बहुत मज़ेदार लगता है। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं अगर आपको मलाई नहीं पसंद, वैसे भी बहुत मज़ेदार बना है। अब इसे कवर करके छोड़ देते हैं। बस ये सिंपल सी दलिए की रेसिपी थी जो मैंने सोचा, मैं बच्चों के लिए बना रही थी, तो सोचा आपके साथ भी शेयर की जाए। तो जो बचा हुआ दलिया है वो आप किसी भी ठंडा होने के बाद एयर टाइट डब्बे में वगैरह में भर के रख दें, वो ख़राब नहीं होगा। 15-20 दिन, महीना आराम से चल जाता है। और बच्चों को ये लाजमी बना के दिया करें, और इस तरीके से बनाएंगे तो यकीन करें बच्चे आपसे फरमाइश करके बनवाएंगे। और ये कभी भी जैसे आप कहते हैं ना, ठंडा होने के बाद थोड़ा सा गाढ़ा ज़रूर हो जाएगा, लेकिन जमेगा नहीं, अक्सर टुकड़ियों की शक्ल में जम जाता है। तो उसका रीज़न ये होता है कि आप अच्छे से इसको भूनते नहीं हैं, जो अंदर से दाना इसका कच्चा रह जाता है। तो इसमें कुदरती अल्लाह ताला ने जेलेटिन रखा है, तो वो जेलेटिन की वजह से वो बार बार जब भी आप उसमें लिक्विड जितना मर्ज़ी डाल लें वो जम जाता है। तो जब अच्छा सा भून लेंगे, वो जो जेलेटिन होता है इसके अंदर वो भुन जाता है, और उसके बाद वो गाढ़ा नहीं होगा। आप इस तरीके से ज़रूर दलिया बना के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। रेसिपी पसंद आती है इसे लाइक और शेयर ज़रूर करा करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव्स जो वीडियोज़ हैं वो आपको देखने को मिलती रहें। मेरे तमाम वीडियोज़ के लिंक्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, वहाँ से आप देख के फ़ायदा उठा सकते हैं। और रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर लिया करें। और मुझे इसके साथ ही दें इजाज़त। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।